इस नए मामले सामने आए। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आला केसीआर के जन्मदिन के मौके पर 1 करोड़ पौधे लगाने का प्रोग्राम कामयाब हो गया है। वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव ने ग्रीन इंडिया चैलेंज को कबूल करते हुए पौधा लगाया। टीआरएस एमपी संतोष कुमार की अपील पर रियासत भर में टीआरएस पार्टी लीडरों और कारकुनों ने पौधे लगाए। वज़ीर-ए-आला ने 1 करोड़ पौधे लगाने संतोष कुमार की अपील पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि रियासत के अवाम के लिए इससे बढ़कर और क्या प्रोग्राम हो सकता है। वज़ीर-ए-आला ने रियासत के तमाम अवाम का शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला केसीआर का आज जन्मदिन है। टीआरएस पार्टी केसीआर के जन्मदिन को बड़े पैमाने पर मना रही है। टीआरएस पार्टी लीडरों और कारकुनों ने केसीआर के जन्मदिन के मौके पर 1 घंटे में 1 करोड़ पौधे लगाते हुए वज़ीर-ए-आला को जन्मदिन का तोहफा दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, तेलंगाना गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन व दीगर ने वज़ीर-ए-आला को जन्मदिन की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आला केसीआर के जन्मदिन के मौके पर तेलंगाना भर में 1 करोड़ पौधे लगाए गए। सुबह 10 बजे से 11 बजे के दरमियान 1 घंटे में 1 करोड़ पौधे लगाए गए। तेलंगाना के रियासती वजीर केटीआर ने प्रगति भवन में पौधा लगाया। इस मौके पर इनकी बीवी और दुख्तर भी मौजूद थी। केटीआर ने कहा कि वज़ीर-ए-आला केसीआर को रियासत के अवाम ने 1 करोड़ पौधे लगाकर जन्मदिन का तोहफा दिया है। वज़ीर-ए-आला केसीआर के जन्मदिन के मौके पर टीआरएस पार्टी की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने पौधा लगाया। इस मौके पर उनके शौहर अनिल कुमार ने भी एक पौधा लगाया। कविता ने कहा कि अलहदा तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद रियासत में तरक्की हुई है। रियासत के अवाम ने आज 1 करोड़ पौधे लगाकर वज़ीर-ए-आला केसीआर को जन्मदिन की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आला केसीआर के जन्मदिन के मौके पर 1 करोड़ पौधे लगाने के प्रोग्राम में रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने भी हिस्सा लिया। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी दफ्तर में पौधा लगाया। इस मौके पर महकमे सकाफत के सेक्रेटरी श्रीनिवास राजू के अलावा टूरिज्म के डायरेक्टर, तलबा और दीगर भी मौजूद थे। तमाम लोगों ने पौधे लगाते हुए वज़ीर-ए-आला को जन्मदिन का तोहफा दिया। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में आवाम को पानी और बिजली के बेशुमार मसाइल थे। अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद बिजली और पानी के मसाइल ख़त्म हो गए हैं। तेलंगाना रियासत केसीआर की क़यादत में तरक्की कर रही है। वज़ीर-ए-आला केसीआर के जन्मदिन के मौके पर रियासती वज़ीर ज़राअत इंदिरा किरण रेड्डी ने गच्चीबावली के बोटानिकल गार्डन में मुनक्किद शजरकारी प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए पौधे लगाए। उन्होंने कहा कि अब तक रियासत में 2 करोड़ 10 लाख पौधे लगाए गए हैं, जिसकी वजह से तेलंगाना सरसब्ज़ व शादाब रियासत में तब्दील हो गई है। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला केसीआर के जन्मदिन के मौके पर टीआरएस लीडरों ने नामपल्ली दरगाह पर हाजिरी दी और चादर पेश की। टीआरएस लीडर प्रभाकर राव ने वज़ीर-ए-आला केसीआर की लंबी उम्र के लिए खुसूसी दुआ की। उन्होंने कहा कि केसीआर की क़यादत में रियासत में तरक्की हुई है। समाज के हर तबके के लिए कई फलाही स्कीमात को शुरू किया गया है। इस मौके पर टीआरएस पार्टी के कई लीडर्स और कारकुन मौजूद थे। वज़ीर-ए-आला केसीआर के जन्मदिन के मौके पर आदिलाबाद में भी शजरकारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। जिला कलेक्टर ने आदिलाबाद के स्पोर्ट्स ग्राउंड में पौधे लगाए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में गुज़श्ता 6 सालों से हरितहारम प्रोग्राम कामयाबी के साथ चल रहा है। जिला भर में अब तक लाखों पौधे लगाए गए हैं। माहौलियात को खुशगवार बनाने में हरितहारम और क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम का अहम रोल है। शजरकारी प्रोग्राम में कलेक्टर के अलावा जिले के दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। స్టేట్ స్పోర్ట్స్ స్కూల్ ఉంది ఇక్కడ 75 స్టూడెంట్స్ ఒక్కసారి వన్ ఫేజ్లోనే అన్ని ప్లాంట్స్ ప్లాంట్ చేస్తున్నాము. సో టుడే February 17th ఇస్ అ వెరీ మంచి డే, వెరీ ఆస్పిషియస్ డే. సో మన స్టేట్లో 6 years ఆల్రెడీ హరితహారం కూడా చేసాము. ఈ డ్రైవ్తో కలిపి మనం పల్లె ప్రకృతి వనాలు కూడా చేసాము. సో టుడే ఈజ్ అనదర్ ఎండెవర్ టు స్ట్రెంగ్థెన్ అవర్ ఎఫర్ట్స్ టు హ్యావ్ అ క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ తెలంగాణ. So Adilabad district administration tarafuna kuda we are making full efforts to make sure that Adilabad is a clean and green district. पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा जैसे मामूल की बात हो गई है। आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 25 पैसे का इजाफा हुआ है। फरवरी के महीने में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 11वीं बार इजाफा हुआ। 25 पैसे के इजाफे के साथ
कौमी राजधानी दिल्ली में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 89 रुपये 54 पैसे जबकि डीजल की कीमत 79 रुपये 95 पैसे हो गई है। वहीं हैदराबाद में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 93 रुपये 10 पैसे जबकि डीजल की कीमत फी लीटर 87 रुपये 20 पैसे हो गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ हैदराबाद में सीपीएम पार्टी की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। आरटीसी क्रॉस रोड पर सीपीएम लीडरों और कारकुनों ने एहतजाज किया। सीपीएम लीडरों ने खाली सिलेंडर्स के साथ एहतजाज किया। इस दौरान मरकज की मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। सीपीएम के रियासती सेक्रेटरी तमिनेनी वीरभद्रा ने कहा कि मरकजी हुकूमत कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा करते हुए आम आदमी की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर रही है। उन्होंने इजाफी शुदा कीमतों को कम करने का मरकज से मुतालबा किया। बसूरत दीगर मुल्क भर में एहतजाज करने की धमकी दी। గ్యాస్ ధరల్ని మారుస్తూ పెంచుతూ ప్రభుత్వం నిర్ణయాలు తీసుకుంటోంది। ఆ రకంగా రోజు 30 నుంచి 40 పైసల దాకా డీజిల్ పెట్రోల్ ధరలు పెంచుతోంది। ఇది చాలా దారుణమైన విషయం। గతంలో ఉన్న రేట్ల కంటే 3 రెట్లు 4 రెట్లు పెరుగుతోంది ధర। కానీ ప్రభుత్వం మనకిచ్చిన వాగ్దానం ప్రకారం అంతర్జాతీయంగా క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు తగ్గినప్పుడల్లా తగ్గిస్తామని, పెరిగినప్పుడల్లా పెంచుతామని చెప్పారు। కానీ అంతర్జాతీయ ధరలు తగ్గినవి ఇప్పుడు ఆ ప్రకారంగా చూస్తే కేవలం 30-40 రూపాయలకే పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు ఉండాలి। కానీ పూర్తి మోసపూరితంగా ప్రజలపైన కక్షగట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ రకంగా ధరలు పెంచుతున్నది। దేశంలో బడ్జెట్లో వచ్చిన లోటంతా ఈ పెట్రోల్ డీజిల్ ధరల ద్వారానే పూడ్చుకోవాలనే ప్రయత్నం చేస్తోంది। ఇది సిగ్గుచేటైన విషయం। నిర్మలా సీతారామన్ గారు మొన్న బడ్జెట్ పెట్టారు, 9% లోటు బడ్జెట్ చూపించారు। వాస్తవానికి ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో కూడా పెట్రోల్ డీజిల్ రేట్లు ఈ స్థాయిలో లేవు। అంతేకాదు అసలు రేటు 30 పైసలు ఉంటే 70 పైసలు పన్ను వేస్తున్నారు। ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో కూడా ఒక వస్తువు పైన 30 పైసల ధర మీద 70 పైసల పన్ను వేయటం అనేది చరిత్రలో ఇంతవరకు జరగలేదు। ఇంత దారుణంగా మోడీ ప్రభుత్వం ప్రజల్ని మోసగిస్తోంది। దీన్ని మేము వ్యతిరేకిస్తున్నాం। తక్షణం ఈ ధరల్ని ఉపసంహరించాలని చెప్పి కోరుతున్నాం। లేనట్లయితే రాబోయే కాలంలో వామపక్షాలు, లౌకిక పక్షాలు, ఇంకా ఈ ధరల పెరుగుదలకు వ్యతిరేకంగా కలిసి వచ్చే ప్రతి రాజకీయ పక్షాన్ని, ప్రజా సంఘాలని కలుపుకొని పెద్ద ఎత్తున పోరాటాన్ని రూపొందించాలనే ప్రయత్నం తెలంగాణ సిపిఎం పార్టీ చేస్తోంది। దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఉద్యమాలు ముందుకు వస్తున్నాయి। तेलंगाना के जिला पेद्दापल्ली में नामालूम अफराद ने हाईकोर्ट के वकील और उनकी बीवी का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। एडवोकेट वामन राव और उनकी बीवी नागमनी पेद्दापल्ली के मंत्री कोर्ट में अपने काम की तकमील के बाद अपनी कार में वापस हैदराबाद लौट रहे थे। इस दौरान नामालूम अफराद ने उन पर हमला किया। शदीद जख्मी एडवोकेट और उनकी बीवी की 108 एम्बुलेंस में अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान रास्ते में ही मौत हो गई। रामागुंडम सीपी ने हमले में मुलविस अफराद की तलाश के लिए 6 खुसूसी टीमों को तश्कील दिया है। चेक पोस्ट पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। सीपी ने कहा कि बहुत जल्द हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तेलंगाना में कोरोना के 148 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 24,695 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिससे 148 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। रियासत में कोरोना से मुतासर मरीजों की तादाद 2,96,950 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में एक मरीज की मौत हो गई है। कल एक ही दिन में कोरोना से मुतासर 150 अफराद सेहतियाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। रियासत में 1,640 एक्टिव केसेस हैं, जिनमें 641 अफराद होम क्वारंटीन में हैं। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 26 नए मामले दर्ज हुए हैं। जिला खम्भम में पकवान गैस सिलेंडर फट पड़ा। इस हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। आज सुबह सलमा ने पकवान के लिए गैस सिलेंडर जलाया। इस दौरान अचानक सिलेंडर फट पड़ा। हादसे के वक्त मकान में सलमा के शौहर और 2 बच्चे मौजूद थे। चारों जख्मी हो गए हैं। मकान में मौजूद सामान भी जलकर खाकस्तर हो गया है। सलमा के शौहर हुसैन शदीद जख्मी हो गए। मकामी अफराद और रिश्तेदारों ने इन चारों को करीब में वाक़ सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।